अमेठी में राहुल गांधी का न्याय यात्रा की कितना असर है? वरुण गांधी से चुनाव लड़ने की बात की जा रही है। यही नहीं, स्मृति ईरानी लगातार अमेठी के लोगों के संसद संवाद यात्रा के साथ ही लोगों की समस्याओं का निराकरण करा रही हैं। अगर आज की बात की जाए तो आज समाजवादी पार्टी के 2 विधायक क्रॉस वोटिंग से भाजपा को वोट देते की बात सामने निकल के आ रही है और गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने आज अपना फेसबुक पेज को बदल करके जय श्री राम की फ़ोटो लगाते हुए जय श्री राम लिखा है और जय श्री राम के साथ ही वो घर से निकले हैं। क्या अमेठी पूरा राममय होगी या राहुल गांधी के न्याय यात्रा का असर पड़ेगा, ये देखना है अमेठी में। तो गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र के सिमुही ग्राम सभा में है और यहाँ के लोग हमारे साथ हैं चर्चा के लिए। क्या असर पड़ेगा न्याय यात्रा का, क्या असर पड़ेगा सपा के विधायकों का भाजपा की तरफ झुकाव का, ये जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? संतोष पांडे। पांडे जी, अगर बात किया जाए तो एक तरफ तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा का कितना असर पड़ा है? कोई असर नहीं पड़ा है। क्यों नहीं पड़ा है? राहुल गांधी तो यहाँ से 15 साल सांसद रहे, उनके परिवार भी यहाँ से रहे। जब थे तब थे। 10 साल से राहुल गांधी को किसी ने देखा नहीं है। यहाँ स्मृति ईरानी का बोलबाला है, वो चुनाव जीतेंगी और कोई उनके आगे चुनाव जीत नहीं पाएगा। राहुल गांधी के न्याय यात्रा के बाद अब चर्चा में है कि वरुण गांधी अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या देखते हैं 2024 की, अगर वरुण गांधी यहाँ से चुनाव लड़ते किस नज़रिए से देखते? कोई भी गांधी आए यहाँ स्मृति ईरानी के अलावा कोई चुनाव नहीं जीत पाएगा। देखा जा रहा है कि भाजपा के गौरीगंज विधायक का रुझान जय श्री राम और राम की ओर होते हुए कहीं ना कहीं झुकाव भाजपा की ओर देखा जा रहा है। किस रूप में लेते हैं? अगर वो भाजपा में शामिल होते हैं तो सपा छोड़ के कितना असर करेगा भाजपा को? अब ये तो वो क्या बताएंगे, वो तो वही जाने। 2024 में क्या होंगे चुनावी मुद्दे? चुनाव में जो बीजेपी जीतेगी पूर्ण बहुमत में सरकार। अरे ऐसे कैसे जीतेगी भाई? चुनाव के कुछ मुद्दे होंगे। क्या करेगी कि आप भाजपा किया? बीजेपी ने बहुत कुछ किया है। क्या किया? बीजेपी ने राशन बंटवा फ्री बांट रही है, किसान निधि का सम्मान दे रही है, वृद्धा पेंशन 500 से बढ़ा करके 1000 कर दिया है। क्या चाहिए? पूरी सुविधा दे रही है, बीजेपी दे रही है। सब बीजेपी कर रही है। बीजेपी कर रही है। अरे राहुल भी तो कह रहे हैं न्याय की बात कर रहे हैं, किसानों की कुछ नहीं किए। 70 साल उनकी सरकार बनी, 60 साल कुछ नहीं किए। अब तो करने की बात कर रहे हैं। अब क्या करेंगे? जब पहले नहीं किए तो अब क्या करेंगे? चाहे पहले नहीं किए अब तो करेंगे। जब उजड़ गए तो खत्म। नहीं, सुबह का भूला शाम को अगर घर लौट आया तो नहीं, अब वो दाल गलाई नहीं जाती। पब्लिक होशियार हो गई है, सब देख रही कौन क्या कर रहा है। पब्लिक होशियार हो गई, एकदम हो गई है। कैसे होशियार हुई? ये क्या है? इसीलिए है कि उनको सब चीज़ फ्री में मिल रहा है। सब कुछ देख रहे हैं कि कौन विकास पे है, कौन विकास के आगे से काम कर रहा है। वो क्या किए? आए हुर्रत से चले गए। 10 साल से उनको किसी ने देखा नहीं। अभी न्याय यात्रा में आपके बगल में ही कोई फर्क नहीं पड़ा है। कोई फर्क नहीं पड़ा है। क्यों फर्क नहीं पड़ा? किसी से मुलाकात किए, वो तो आए बंद गाड़ी में आए और चले गए वहाँ से। बंद गाड़ी में आए चले गए? हाँ, किससे मिले? पब्लिक से मिले? किसी से नहीं मिला है। किसी से नहीं मिले? किसी से नहीं मिले, बस उन्हीं के अपने कार्यकर्ताओं से मिले हैं। और आप लोगों से? कोई। अरे कार्यकर्ता मीटिंग किए थे, वो जनसभा किए थे भाई। उनके कार्यकर्ता ही नहीं हम लोगों को बुलाते तो हम कहाँ जाने उनको? कार्यकर्ता ही नहीं बुलाते हैं। राहुल गांधी ने अभी यहाँ पर एक मीटिंग किया है, कितना जनसभा को उनका असर पड़ेगा? राहुल गांधी की जो ये भारत संकल्प न्याय यात्रा थी, इसमें लगभग हमें लगता है कि हमें नहीं लगता, पूर्ण विश्वास है कि यहाँ जितने लोग आए थे लगभग सब बाहरी थे। यहाँ हमारे यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर पे उनका ये जो कार्यक्रम था, लेकिन यहाँ आसपास के लोग, गांव के लोग, कोई नहीं गया था यहाँ से। एक चर्चा चल रही है आज की गौरीगंज विधायक हो सकता है भाजपा में शामिल हो जाएं, सपा से त्यागपत्र दे दें। आज उन्होंने फेसबुक पेज भी बदल कर श्री राम का फेसबुक पेज पर चित्र लगाया और जय श्री राम बोला है। तो क्या मानते हैं इससे 2024 के चुनाव में अगर सपा विधायक भी भाजपा में शामिल होते हैं क्या असर डालेगा? देखिए, ये हमारी आदरणीय सांसद जी की जो पब्लिक के प्रति सहानुभूति है, सिंपैथी है, ये सबसे ज़्यादा देन तो उनकी है, दीदी स्मृति ईरानी की, कि उनके द्वारा जो क्षेत्र की जनता के लिए काम किया जा रहा है। और इसी चीज़ से विधायक जी भी हमें लगता है प्रभावित हो गए हैं और इनको तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन अब आ रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा और पार्टी को मजबूती भी मिलेगी और विधायक जी भी राममय हो गए हैं
तो ये तो बहुत अच्छी बात हम लोगों के लिए, उनका स्वागत है। अगर 2024 के चुनावों की बात करें तो राहुल गांधी न्याय यात्रा लेके आए, वरुण गांधी की लड़ने की बात आ रही है, तो 2024 में और अगर वरुण गांधी मैदान में आते हैं तो किस तरीके से देखते हैं? राहुल गांधी को 10 साल से लोगों ने नहीं देखा है, वरुण गांधी को तो बचपन से लोगों ने हम स्वयं नहीं देखे हैं अमेठी में कभी उनको। और वो चाहे जो गांधी परिवार से चाहे जो भी चुनाव लड़े, दीदी स्मृति ईरानी को कोई हराने वाला अमेठी में ऐसे कैसे कह सकते हैं भाई? संजय गांधी भी यहाँ से लड़ते रहे, उनके पिता थे। वो अलग बात है कि संजय गांधी भी हार का सामना करना पड़ा और मेनका गांधी को भी, लेकिन वरुण गांधी आएंगे तो कुछ तो असर पड़ेगा ना। पहले की बातें जाने दीजिए, पहले राजीव जी थे, संजय जी थे, इंदिरा गांधी जी थी, हम लोग तो तब पैदा ही नहीं हुए थे। लेकिन उसके बाद जब हम पैदा नहीं, आज हमारी उम्र 35-37 साल हो गई है, तो इसके बाद परिवर्तन, हम लोग भी तो यंग हैं, अभी नौजवान हैं, देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में कौन विकास कर रहा है, हम लोगों के लिए सुविधा कौन मुहैया करा रहा है, और कौन जनहित के मुद्दों के लेके विधानसभा से लेके लोकसभा तक कौन लड़ रहा है। राहुल जी के पास बताइए 10 साल वो समझ लीजिए स्वयं प्रधानमंत्री थे, अमेठी जैसे वीआईपी क्षेत्र में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। क्या किया? आम आदमी इधर उधर टहल रहा था, बता तो रहे थे कि भी गांव के लोग बता रहे थे, कोई उनसे मुलाकात नहीं कर पाता था, और ना कोई मुलाकात अभी भी कर पाता है। अभी आए थे हाल में ही, उनकी जो संकल्प यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी, उस दौरान भी उन्होंने क्षेत्र के लोगों से मुलाकात नहीं की, ना किसी से बात की। पता नहीं क्या करने आए थे और क्या करके चले गए। उनकी पार्टी के लोग जो उनका विरोध कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी आए थे, क्या करने आए थे, क्या करके चले गए? राहुल गांधी यहाँ अमेठी में क्या करने आए थे? हमको तो पता ही नहीं क्या करें, यहाँ कुछ नहीं करें। कुछ तो किया होगा ना, आए कुछ थे नहीं तो? किए। अरे काहे नहीं किए? हम लोग से ना मिले ना कुछ बातें हुई, बस खाली आए चले गए। क्या बातें किया उन्होंने? मंच भी तो आप ही के गए ही नहीं। नहीं। क्यों नहीं गए राहुल मैं गांधी? नहीं जानता हूँ उनको, मैं खाली मोदी योगी को जानता हूँ बस। खाली मोदी योगी बस की जानते हैं? स्मृति ईरानी को जानते हैं बस। अच्छा, राहुल गांधी को नहीं जानते? तो काहे भुला दिया, इतने दूरी काहे बना दी? भाई कुछ करबे नहीं भाई तो क्या करी हम? भाई मोदी की जानी, योगी की जानी। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी क्या ऐसा नहीं कर पाए जो कि इन्होंने कर कुछ कह रहे पहले करे, अरे भैया हमको तो कुछ पता नहीं क्या करे यहाँ, क्या नहीं करे। हमको तो स्मृति ईरानी कमर दी जो है, राशन देती हैं, बिजली देती हैं, पेंशन देती हैं, हर चीज़ हमको सब व्यवस्था पूरी फुल मिलती है। हम स्मृति ईरानी की जानी थे। अच्छा, क्या लगता है कि स्मृति ईरानी के कार्यों से प्रभावित होकर आज गौरीगंज विधायक भी जय श्री राम का नारा लगाने लगे और भाजपा की ओर उनका झुकाव दिख रहा है, तो क्या असर मानते हैं कि स्मृति ईरानी का पहल है या मोदी योगी का पहल है, जिससे कि सपा के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने आज अपनी फेसबुक आईडी बदल दी? विधायक सनातनी जो धार्मिक मतलब धार्मिक प्रवृत्ति के थे और सनातन से जुड़े रहे हैं। उसके बाद जो है आदरणीय दीदी जी के और मोदी योगी जी के कार्यों को देख करके वो भी राममय हो गए हैं। मतलब राकेश सिंह भी राममय हो गए? हाँ, उनका भी स्वागत है, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात, हमारे क्षेत्र के लिए अच्छी बात। अच्छा, वरुण गांधी की चुनाव लड़ने की बात की जा रही है अमेठी से, तो जैसे कि 15 साल राहुल गांधी रहे, 5 साल स्मृति ईरानी रही, तो वरुण गांधी अगर कांग्रेस से या इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी बन के आते तो किस रूप में लेंगे, कैसे देखते हैं? कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? सब जुड़ चुके हैं एकदम। जो एक जितना काम ये सरकार कर रही है, अन्य सरकारों में पिछले कभी हुआ नहीं है। जैसे राम मंदिर का मुद्दा ले लीजिए, अभी हम लोग परसों अयोध्या गए थे सांसद की उससे, वहाँ देखे कम से 20 लाख पब्लिक थी। तो जब सनातन इनकी सरकारों में पिछली सरकारें थी, सनातन धर्म पूरी तरीके से एकदम नष्ट होने का कगार पहुँच गया था। और मोदी योगी जी की उसमें संरक्षण में और देश में जो है सनातन धर्म का जो है पूरा प्रचार प्रसार हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ हमको ये बताइए कि इस बार राहुल गांधी न्याय यात्रा के दौरान अमेठी में आकर के जिन बातों को कहा, उसका असर होगा कि राम जन्मभूमि की यात्रा, प्रसाद वितरण, गृह प्रवेश या विकास कार्य, क्या होगा 2024 के चुनाव में? अमेठी के सरजमी पे कौन सा मुद्दा प्रमुख होगा? अमेठी की सरजमी पे जो है राहुल गांधी का तो नहीं लगता है कि कोई क्या बोले हैं, कुछ समझ नहीं पाया है, क्या बोल के गए हैं, किस चीज़ के लिए आए थे, हैं, तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। सब
बढ़िया से सांसद बुजुर्ग से दादा हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या लगता है दादा आपको, राहुल गांधी क्या करने आए थे, क्या कहने आए थे? पता ही नहीं लागे साहब कि का करे आए का नहीं, बस वह न्याय यात्रा नाता रोड पर के निकल गए और हम लोग वहाँ खड़े थे, मतलब कि कुर्सी उर्सी डाल के रुके ही नहीं, अपना सीधे चले गए। अब कहने को वो कह रहे हैं कि अब लगा रहे हैं प्रशासन पे कि हमको आदेश नहीं मिला कहीं रुकने का, कि केवल जनसभा में जाइए। अब जनसभा तो जनता की है, जनता को रुकना चाहिए उनको कि दुआ बंदगी तो हो जाए कम से कम। अच्छा, राहुल गांधी नहीं रुके जी, यहाँ से 15 साल सांसद रहे, आप लोगों के बीच में आए, आप जैसे बुजुर्ग आदमी, करीब उम्र होगी आपकी 80 प्लस, 170 के करीब 70 से 80 के बीच में आपकी उम्र है। तो क्या लगा कि इस तरीके से बुजुर्गों को या क्षेत्रीय लोगों की जो हेलना किया, उससे किस तरीके का संदेश क्षेत्र में साहब जाएगा? ऐसा है कि क्षेत्र में बहुत एक असर पड़ा है। गौरीगंज के जितने मुसलमान थे वो सब खड़े थे वहीं, हम वहीं पे दुकान करते हैं, वहीं पे लोग खड़े थे, लेकिन ये कि उनका सबका जो मुसलमान वर्ग था वो सब भी ये कहने लगा कि अरे चला गए, क्यों रुकबे नहीं भय, का हम जाने की किए हैं, का वहीं कैसे हैं, मतलब ये पोजीशन है। और कहा मतलब कि कौनो अच्छा, इका जोन वो चला गए, आप सब खड़ा रहे हुआ और मिलबो नहीं भय, तो एक कितना असर पड़े अब की चुनाव? आप समझ लीजिए कि कम से कम कुछ नहीं हुआ तो 80% है। जो लोगों से मुलाकात नहीं की, लोगों से मिले नहीं, उसका सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो कार्यकर्ता कांग्रेस के बने हुए हैं वो नगण्य हैं, वो अपना पेट भर रहे हैं और वो अपना काम कर रहे हैं, ना किसी जनता से मिलना, ना किसी का काम होना। यहाँ के जो तो कार्यकर्ता वो बना दिए हैं, वो कार्यकर्ता जो पहले के कार्यकर्ता थे उनको कहीं गिनती नहीं है, नए नए लौंडे सब आ गए हैं बाहर के, वो कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ के हैं कहाँ के नहीं हैं, और ना वो किसी का तवज्जो देते हैं, ना बुजुर्ग, ना आप, ना हम, ना केहू। अच्छा, ये बात किया जाए, स्मृति ईरानी से मिले हैं कभी दादा? के वह मिला करी थे, हम तो वहीं रहते हैं। मुलाकात होती है, हालचाल लेती है? हाँ हाँ, चाल जब सामने पड़ गए पर होते हैं और का। अब मतलब हमारे तो ये स्थिति है कि हम ज़्यादा नेता घेटा के चक्कर में पड़बे नहीं करी, लेकिन ये कि जाई थे, सबके सुनी थे, सबके करी थे, और ये आए कि जैसे कोई मीटिंग। अच्छा, आप तो बहुत देखे, राजीव गांधी को देखे रहा हूँ, ये राहुल गांधी का देखे, और सबका देखे, सबको देखे। सोनियो को देखे, तो आपका कौन नेता बताई में अमेठी में सबसे बढ़िया नेता? अब देखिए, जो मौके पे है वो स्मृति ईरानी, और पहले तो राजीव जी थे ही, राजीव के ही कारण अमेठी का विकास हुआ। लेकिन जब से राजीव जी गए तब से इसके बंगुड़ा आए, वो आए का नाम उनके सतीश शर्मा आए, वो सब मतलब कि सब अपना अपना पेट भरे अपना चले गए, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। जो कुछ किया था राहुल गांधी के ज़माने का ये सब कुछ देन है। मतलब राजीव गांधी के जमाने में ही विकास हुआ, उसके बाद राहुल कुछ नहीं कर पाए। कुछ नहीं का करें भाई, ये तो नहीं जान पड़ते कि का करें, न कहीं सड़क का निर्माण हुआ, न कहीं कोई आना, न कोई जाना, न किसी से मिलना न जुलना। सड़क का निर्माण हुआ, किसी से मिलना न जुलना। हमारे साथ युवा भी हैं, हम युवा से भी जानने का प्रयास करेंगे। राहुल गांधी युवाओं की बात करते हैं, जनसभा में भी उन्होंने कहा पेपर लीक हुआ, बनारस के युवा रोड पर पड़े हैं, नशे की हालत में लौट रहे हैं, इसको आप किस रूप में लेते हैं, कैसे देखते हैं? ये उनका कहना है। बाकी ये जो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि बनारस में युवा दारू पीकर मांस खाकर रोड पे पड़े हैं, ऐसा तो कहीं भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। और जो युवा कड़ी मेहनत करता है या अपने ऊपर लगन रखता है वो कहीं ना कहीं सेटल हो ही जाता है। और जो कहे कि हमें सरकार नौकरी दे दे, तो कौन सी सरकार किसको नौकरी देती है? जो काबिल होगा उसको नौकरी मिलेगी। और अगर ये कह रहे हैं कि हम नौकरी दे देंगे, तो 10 साल इनकी भी सत्ता थी, इन्होंने कितनी नौकरियां दे दी और क्या विकास कर दिया? तो ये तो सब चुनावी परपंडे हैं इनके। चुनावी मतलब इनकी जनसभा को जो न्याय की बात करते हैं, इन्होंने अमेठी में युवा की बात की, इन्होंने अमेठी में किसान की बात की। राहुल गांधी के जो चर्चाएं किया है उसको किस रूप में? राहुल गांधी सिर्फ बात करते हैं, समस्या यही है, वो काम नहीं करते हैं। और अगर काम किया होता तो उनको बात करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। जिस तरह इस सरकार में है, ये लोग बात नहीं करते हैं, ये लोग काम करते हैं डायरेक्ट। और इन्होंने पूरा तरीके से काम किया है, तभी जनता को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जनता की कहीं भी पूछेंगे तो आपको एक नहीं 1000 फ़ायदे बताएगी भाजपा सरकार के। आप एक कांग्रेस की भी पूछ के देख लीजिए, कांग्रेस ने क्या किया है, तो सिर्फ यही कहेगा आदमी कि भैया कांग्रेस का हमें पता ही नहीं है क्या किया उन्होंने। और 10 साल बीत गए और 10 साल ये रहे अपने शासन में,
10 साल में अमेठी में क्या हुआ था और इस 10 साल में अमेठी में क्या हुआ है ये आप भी देख रहे हैं। नहीं, अगर बात किया जाए तो 2024 में तो क्या क्या मुद्दे होंगे अमेठी में? कांग्रेस का तो कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो मुद्दे थोड़े बहुत बचे भी हैं इनके, वो इसमें ये कंफर्म कर देंगे। इनका ये भी जो माननीय मोदी जी का चल रहा है आदेश, या जो भी आप समझ लीजिए पार्टी रूप से, वो बहुत ही अच्छा नेतृत्व है इनका, और इसमें हमको नहीं लगता है कि कोई भी इनका मुद्दा बचा होगा या अगर बचा यहाँ से वरुण गांधी चुनाव लड़ते हैं इंडिया गठबंधन से, या इंडिया गठबंधन से के समर्थन से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तो कितना असर पड़ेगा अमेठी के चुनाव पे? हमारे हिसाब से तो 10%, मतलब 10% भी नहीं पड़ेगा। क्यों? मैंने वरुण गांधी तक आज तक देखा ही नहीं है। 30 साल मेरी उम्र है और मेरे जैसे लाखों युवा हैं अमेठी में जो वरुण गांधी से कभी मिले ही नहीं है, कभी बात ही नहीं की है इन्होंने। और लोग भी हैं हमारे साथ, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। राहुल गांधी यहाँ पर न्याय यात्रा लेके आए थे, न्याय यात्रा का कितना असर पड़ता हुआ दिख रहा है? कोई असर नहीं। क्यों? यहाँ पर सब राममयी हैं, पहली बात तो। और दीदी स्मृति ईरानी ने इतना ऊंचा काम किया है यहाँ पर जिसका कोई जवाब नहीं है। और पहली बात तो उन्होंने हमारे ही ग्राम सभा के कम से कम नहीं तो 100 आदमी बस से गए अयोध्या, और सब हमारा गांव तो पूरा राममय हो गया है। क्या लगता है, राहुल गांधी न्याय यात्रा लेके आए थे, युवाओं की बात कर रहे थे, कितना असर पड़ता हुआ दिख रहा है न्याय यात्रा का? कुछ असर नहीं पड़ रहा है। क्यों? वो तो युवाओं की बात कर रहे थे रैली में। कोई उसमें युवा नहीं था, सब राममय हो गया है। तो उसका असर नहीं पड़ेगा? कोई नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सामूहिक ग्राम सभा गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, गौरीगंज तहसील के अंतर्गत था, जहां के लोगों से वरुण गांधी के चुनाव लड़ने और राहुल गांधी के न्याय यात्रा पर कितना असर पड़ेगा 2024 के चुनाव पर, ये इनकी प्रतिक्रियाएं थी। लेकिन 2024 के चुनाव में ये क्या कर गुजरते हैं, ये देखना बाकी है। कैमरा जर्नलिस्ट सचिन मौर्य के साथ योगेंद्र श्रीवास्तव, अमेठी।